गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया था और इस लेक्चर में हम उसके जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सपोज कीजिए आपके पास फर्स्ट एंगल 30 डिग्री और नेक्स्ट एंगल है 60 डिग्री। ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। अगर हमें इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री चेकआउट करना है तो इन दोनों का ऐड कितना होना चाहिए? इन दोनों का ऐड 90 डिग्री होना चाहिए। क्या इन दोनों का ऐड 90 डिग्री आ रहा है? यस। तो हम कह सकते हैं 30 एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री नहीं आता, सपोज कीजिए 44 डिग्री है और एक का 54 डिग्री ले लिया, तो इनका ऐड कितना आ रहा है? 98। 98 नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सो वी कैन से दैट दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका ऐड 90 डिग्री हो और ओनली कितने एंगल होने चाहिए? वो टू एंगल होने चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद अगर कभी भी आपको किसी भी स्टेटमेंट में दिया जाए कि कहीं पर कि दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड वन एंगल इज दैट, तो सेकंड एंगल भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री होता है दोनों का ऐड। फर्स्ट एंगल आपको दे ही दिया है तो सेकंड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करके। गेट इट? नेक्स्ट देखिए भाई, कॉम्प्लीमेंट्री की बजाय सप्लीमेंट्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल में अपने पास वही पेयर ऑफ टू एंगल्स होते हैं और उनका ऐड कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यहाँ पर टू एंगल्स का ऐड कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री में 180 होना चाहिए। 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन दोनों का ऐड क्या होगा? 180 होगा। सो वी कैन से दैट 120 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री एंगल दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। 110 एंड 70 डिग्री दोनों का ऐड भी 180 है, तो ये भी अपने पास क्या रहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री की तरह सप्लीमेंट्री भी क्या होता है? पेयर ऑफ एंगल्स होता है वो सम इज 180। 90 हो तो क्या हो जाएगा? 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए लीनियर पेयर। इसके बाद देखिए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से पहले हम एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ना चाहेंगे। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल होता है कि ऐसे एंगल्स जिसमें क्या हो, एक वर्टेक्स भी कॉमन हो और एक रे भी कॉमन हो। देखिए मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये है अपने पास ए बी सी डी, तो यहां पर ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के क्या है? एडजेसेंट है। एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी, दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक तो वर्टेक्स कॉमन है बी और दूसरी हमारे पास ये जो रे है बी सी, ये भी दोनों एंगल्स में क्या है? यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। तो वी कैन से दैट these angles are adjacent angle whose one vertex and one ray is common। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं। अगर मैं मान लीजिए मैं आपके पास इस टाइप से कोई एंगल दे देता हूं, ये एंगल और ये एंगल, क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है? नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी रे कॉमन, वर्टेक्स तो कॉमन हो रहा है लेकिन इनकी कोई भी रे कॉमन नहीं हो रही है, इसलिए दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। अगर मैं इस एंगल के साथ निकालना चाहूँ, ये एंगल और ये एंगल भी एडजेसेंट है, ये एंगल और ये एंगल भी एडजेसेंट है, ठीक है भाई, लेकिन ये और ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल के बाद देखिए नेक्स्ट जो है लीनियर पेयर। क्या है भाई? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका ऐड 180 हो। लीनियर एंगल। लीनियर एंगल क्या होता है? ये लीनियर एंगल लीनियर एंगल या लीनियर पेयर भी कह सकते हैं इसको। लीनियर पेयर क्या होता है? ऐसे एडजेसेंट एंगल जो मिलकर या तो स्ट्रेट लाइन बनाए या 180 डिग्री बनाए। 180 डिग्री बनाएंगे तो लाइन अपने आप ही क्या बन जाएगी? स्ट्रेट बन जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री एंगल क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पर कहीं पॉइंट होता है और उसके राउंड में बनता है ना अपना 180 डिग्री एंगल। सो लीनियर पेयर भी क्या है? ऐसे एडजेसेंट एंगल, ये वाला देखिए, ये वाला एडजेसेंट एंगल और ये वाला एडजेसेंट एंगल, इन दोनों का ऐड अगर 180 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। तो सप्लीमेंट्री और लीनियर में
डिफरेंस क्या है, सप्लीमेंट्री भी क्या कहता है कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, और ये भी कहता है कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में डिफरेंस ये है, सप्लीमेंट्री में तो कहीं से भी अपने दो एंगल हो, उन दोनों का ऐड अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री है। लेकिन लीनियर पेयर में क्या है, लीनियर पेयर में उनका एडजेसेंट होना जरूरी है, अगर एडजेसेंट एंगल नहीं हुए, कहीं कहीं के हुए, तो उनको हम लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। तो लीनियर पेयर की डेफिनेशन के लिए क्या कहेंगे हम, an adjacent angle whose add is 180 degree या whose make a linear line, so that angle is linear pair। इसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है इसके बारे में। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमने क्या पढ़ा है भाई, जब भी आपके पास कोई भी टू रे इंटरसेक्ट करती हैं या टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहां पर इस टाइप से अपने पास एंगल बनते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। वन एंगल के वर्टिकल अपोजिट कौन है, थर्ड एंगल, और सेकंड के कौन है, फोर्थ एंगल। तो यहाँ पर जो वर्टिकल एंगल हैं वो ऑलवेज इक्वल भी होते हैं, ये भी ध्यान रखें हमेशा। वर्टिकल एंगल की प्रॉपर्टी है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल रहते हैं। इसका प्रूफ भी करवाएंगे आपको कि कैसे इक्वल होते हैं ये, अभी आप ये पढ़ लीजिए। ओनली वर्टिकल अपोजिट एंगल होते क्या हैं, कहीं पर भी दो लाइनें, दो रे इंटरसेक्ट करती हैं, तो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। उसके बाद देखिए भाई, आप लोगों ने पैरेलल लाइन के बारे में भी पढ़ा होगा कि पैरेलल लाइन को जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पर इस टाइप से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनते हैं, और ये जो एंगल बनते हैं इनकी नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जब भी ये अपने पास टू स्ट्रेट लाइन होंगी एल एम और एन कोई ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो यहाँ पर आपके कुछ टाइप के एंगल बनेंगे जिसको हम बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है भाई, कोरस्पोंडिंग एंगल होता है कि सेम सिचुएशन में और सेम पोजीशन में बने हुए जो एंगल होंगे वो कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। देखिए ये पैरेलल लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल है, तो दूसरी लाइन के पैरेलल लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल, और ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में है तो ये भी ट्रांसवर्सल के राइट में है, तो वन एंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल जो होगा वो 5 होगा, टू एंगल की कोरस्पोंडिंग जो होगा वो 6 होगा, थ्री एंगल की कोरस्पोंडिंग जो होगा वो 7 होगा, फोर एंगल की जो कोरस्पोंडिंग होगा वो 8 होगा। और कोरस्पोंडिंग एंगल ये हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे अगर हमारे पास एल और एम लाइन पैरेलल है। अगर कभी भी एल और एम लाइन पैरेलल हुई, किसी ट्रांसवर्सल लाइन ने इनको इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, हमेशा से इक्वल रहेंगे। इसके बाद देखिए कोरस्पोंडिंग एंगल के बाद देखिए अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं कि उसी लाइन पर बने हुए अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकल और अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं वो थोड़ा डिफर होते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए भाई, ये दोनों लाइनों के बीच में बन रहे हैं, पैरेलल लाइनें के बीच में बन रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा लेफ्ट साइड है, और इसका जो वर्टिकल, इसका जो अपोजिट बनेगा अपना थर्ड का अपोजिट बनेगा ये 5। तो यहाँ पर 3 और जो 5 बनेंगे ये अपने पास इक्वल होंगे, और इनको क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलेंगे भाई, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो बनने वाले एंगल होते हैं वो अपने पास क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। देखिए ये अपने पास कहाँ है, ऊपर है, और ये अपने पास नीचे है, ये हमारे पास लेफ्ट में है और ये अपने पास राइट में है। सिमिलरली 4 और 6 भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। 4 और 6 भी क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। नेक्स्ट, क्या 1 और 7 भी हमारे पास अल्टरनेट एंगल होंगे, यस 1 और 7 भी अपने पास अल्टरनेट होंगे। 2 और 8 भी अपने पास क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे।
जब भी हमारे पास दो लाइनें पैरेलल होंगी L और M एंड ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगी तो हमारे अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए हमने थर्ड और फिफ्थ को इक्वल बोला है, फोर्थ और सिक्स्थ को इक्वल बोला है, 1 और 7 को इक्वल बोला है, 2 और 8 को इक्वल बोला है। ये जो चारों एंगल हैं ये हमारे पैरेलल लाइन के बीच वाले एंगल हैं, इसीलिए हमेशा हम इनको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये अपने पास पैरेलल लाइन की कहां है, बाहर है, तो इनको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो आपको यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल के बारे में पता चल गया। जब इन दोनों लाइन के अंदर वाले जो ये एंगल होते हैं सेम साइड में बने हुए एंगल, थर्ड, 3 और 6, 4 और 5, ये होते हैं, ये अपने पास को इंटीरियर एंगल होते हैं। क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल। इनका एड हमेशा क्या रहेगा, 180 रहेगा, अगर अपने पास ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। 3 और 6 का भी 180 रहेगा, 4 और 5 का भी 180 रहेगा। इनको क्या बोलते हैं हम भाई, को इंटीरियर एंगल। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था, फिफ्थ पोस्टुलेट में। अगर हमारे पास ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो इन दोनों का एड हमेशा क्या रहेगा, 180 रहेगा। तो इन दोनों का एड 180 है तो ये दोनों की दोनों लाइनें क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है। जब भी हमें कोई ये दो लाइनों को अगर पैरेलल प्रूव करना होगा तो इसमें से और इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक भी फॉलो हो जाती है तो हम कहेंगे कि L पैरेलल टू M हो जाएगी। कोई इंटीरियर एंगल्स तो अपने ये हो गए भाई, 2 और 7 का ऐड भी 180 होगा, 1 और 8 का ऐड भी 180 होगा। इनको हम क्या बोलेंगे, को एक्सटीरियर एंगल। पैरेलल लाइन के अंदर है तो उनको बोला था हमने को इंटीरियर एंगल्स, जो बाहर हैं उनको क्या बोलते हैं हम, को एक्सटीरियर एंगल्स। को एक्सटीरियर एंगल्स का ऐड भी हमेशा क्या रहेगा, अपने पास 180 रहेगा। तो इस टाइप से आपके बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1 से। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।